नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2026 का पाठ्यक्रम लेकर। आज के इस वीडियो में हम कोड नंबर 122 यानी शैमुशी और कोड नंबर 119 यानी मणिका दोनों ही पाठ्यक्रमों के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए कुछ परिवर्तन हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला भाग है अपठित अवबोधन। इसके अंतर्गत जो अपठित गद्यांश आता है उसमें एक प्रश्न यानी जो भाषिक कार्य आता है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। दूसरा भाग होता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तीसरा भाग होता है अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें भी संधि, समास और प्रत्यय इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। चौथा है पठित अवबोधन। इसमें पठित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश इनमें भी एक एक प्रश्न में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। परिवर्तन किस प्रकार के हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोड नंबर 122 शैमुशी की। तो यहां हम देख सकते हैं विषय कोड है 122 यानी शैमुशी। इसके अंतर्गत जो पहला भाग होता है अपठित अवबोधन, ये 10 अंक का होगा। इसमें एक पद में उत्तर वाले प्रश्न होंगे 2 अंक के, पूर्ण वाक्य में प्रश्न ये होंगे 4 अंक के, और तीसरा पूछा जाता है शीर्षक लेखन, ये होगा 1 अंक का। ये तो पिछले वर्ष भी ऐसा ही था। जो कुछ बदलाव हुआ है वो इस भाषिक कार्य में हुआ है। भाषिक कार्य 3 अंक का होगा, जिसमें कर्ता या क्रिया चयन होगा। या तो आपसे कर्ता पूछ लिया जाएगा या वाक्य देकर पूछा जाएगा इसमें क्रिया कौन है, या फिर इस क्रिया का कर्ता कौन है, या इस कर्ता के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। या फिर पूछा जाता है विशेषण विशेष्य, या फिर पर्याय और विलोम। अब की बार जो एक चीज और इसमें ऐड की है वो है सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगः। प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला ऑप्शन इससे पहले नहीं दिया हुआ था। तो अब की बार गद्यांश में से एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें कोई ना कोई सर्वनाम रेखांकित होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यह सर्वनाम शब्द कौन सी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमें वो संज्ञा चयन करके यानी वो संज्ञा चुन करके लिखनी होगी। तो ये तो था पहला अपठित अवबोधन 10 अंक का, जिसमें एक ये वाला सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगः ये एक ऐड हुआ है। दूसरा भाग होता है रचनात्मकम कार्यम। प्रिय विद्यार्थियों, रचनात्मक कार्य में 5-5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होता है पत्र लेखन, जिसमें से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में से एक आएगा, यानी एक लिखना होता है। अब तक यह प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता था, एक पत्र दिया जाता है, उसमें 10 रिक्त स्थान दिए होते हैं और मंजूषा से हमें वो शब्द चुन के रिक्त स्थान भरने होते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ये बदल दिया है। अब की बार क्या करना है, पूर्ण पत्र लेखन, पूरा पत्र लिखना होगा बिना मंजूषा की सहायता के। इसके लिए कुछ संभावित विषय दिए हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत दिया है संस्कृत भाषा संवर्धनाय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालयाय, तीसरा है नाम संशोधनाय नगर निगमाय, तीसरा है धनादेश अप्राप्ते सूचनायै, और एक दिया है शुल्क निवारणार्थम प्रधानाचार्याय, अपना शुल्क यानी फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और एक लिखना है प्रकाशक को। ये हैं औपचारिक पत्र के विषय। अनौपचारिक पत्र में जो दिए हैं वो है कुशल क्षेम पत्रम, यानी हालचाल पूछने और बताने के लिए पत्र लिखना, वर्धापन पत्रम, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्रम, निमंत्रण पत्र, परिणाम सूचना पत्रम, या फिर विद्यालय वर्णनम, अपने विद्यालय का, शैक्षिक भ्रमण का, छात्रावास इत्यादि का वर्णन करते हुए अपने मित्र या किसी अन्य परिजन को पत्र लिखना है। तो ये है संभावित विषय। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है पत्र लेखन में। रचनात्मक कार्य में दूसरा प्रश्न आता है चित्र आधारित वर्णन। एक चित्र दिया जाता है और मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने होते हैं। ध्यान रहे, चित्र के साथ यहां मंजूषा दी जाएगी। दूसरा होता है
अनुच्छेद लेखनम, ये दोनों अथवा में होते हैं। या तो हम चित्र आधारित वर्णन करें या अनुच्छेद लेखन करें, दोनों के लिए मंजूषा होगी और हमें 5-5 वाक्य दोनों के लिए बनाने पड़ेंगे। ध्यान रहे, दोनों में ऑप्शन है, हमें एक ही करना है। ये प्रश्न 5 अंक का होगा। रचनात्मक कार्य में तीसरा प्रश्न आता है, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा से 5 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। ये भी 5 अंक का होता है। तो इस प्रकार रचनात्मक कार्य 15 अंक का हुआ। इसमें क्या क्या होगा? पत्र लेखन, दूसरा है चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन में से एक, और चौथा है अनुवाद। तीसरा खंड जो है वो है अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें पहला प्रश्न दिया है संधि कार्य। संधि में अब तक केवल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही होती थी। अब की बार इन्होंने स्वर संधि यहां जोड़ दी है। सारी स्वर संधि नहीं जोड़ी, केवल यण, अयादि और पूर्व रूप संधि जोड़ी हैं। संधि से संबंधित जो प्रश्न है वो 4 अंक का है। इसमें स्वर संधि में यण, अयादि और पूर्व रूप। व्यंजन संधि में यहां दी है वर्गीय प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। व्यंजन संधि में केवल 2 ही नियम चलेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग से उ, विसर्ग का र, विसर्ग का लोप और विसर्ग के स्थान पर स, श और श बनना, यह है विसर्ग संधि। समास में क्या परिवर्तन हुआ है देखते हैं। समास में तत्पुरुष समास में केवल विभक्ति तत्पुरुष पूछा जाता था। इस बार इन्होंने उपपद तत्पुरुष और कर्मधारय ये 2 और जोड़ दिए हैं। बहुब्री पहले भी था, अब भी ऐसा ही है। अव्यय भाव में केवल अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, केवल इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम समास है द्वंद्व। ये भी 4 अंक का होगा। एक एक अंक के 4 प्रश्न होंगे। 5 दिए जाएंगे, कोई 4 करने होंगे। समास के बाद है प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। प्रत्यय में पहला जो ये दिया है कृत प्रत्यय, ये और जोड़ दिया है। उसमें तव्यत, अनियर, क्त और क्तवतु ये 4 प्रत्यय और जोड़ दिए हैं। तद्धित और स्त्री प्रत्यय पहले भी थे, अब भी वैसे ही हैं। तद्धित में मतुप, ठक, त्व और तल ये 4 हैं। स्त्री प्रत्यय में टाप और ङीप ये 2 ही हैं। ये था प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। आगे दिया है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में, और वो भी कर्ता, क्रिया, कर्म, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक का ये प्रश्न होगा। इसके बाद आता है समय संबंधित प्रश्न। अंकों में दिए गए समय को शब्दों में लिखना है। इसमें 4 प्रश्न होंगे। एक होगा सामान्य, एक होगा सपाद यानी सवा, एक होगा सार्ध यानी साढ़े, एक होगा पादोन यानी पौने। चारों ही तरीके के एक एक प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न होंगे, एक एक अंक का 4 अंक का प्रश्न होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण में अगला प्रश्न है अव्यय। दिए गए इन अव्ययों में से कुछ अव्ययों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक का प्रश्न होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण में अंतिम प्रश्न होता है अशुद्धि संशोधन। इसमें वाक्य में वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति आदि से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उनको ठीक करके लिखना होता है। ध्यान रहे, ये वैकल्पिक यानी MCQ वाला प्रश्न होता है, तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं। यहीं पर हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण भाग ग यहां समाप्त होता है। चौथा और अंतिम भाग है भाग घ पठित अवबोधन। इसमें एक होता है पठित गद्यांश जो 5 अंक का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? 1 अंक के एक पदेन 2 प्रश्न होंगे आधे आधे अंक के। दूसरा होगा पूर्ण वाक्येन, एक एक अंक के 2 प्रश्न। और तीसरा होता है भाषिक कार्य। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? इसमें भी सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा प्रयोग वाला ये प्रश्न और ऐड कर दिया है। इससे पहले केवल कर्ता क्रिया चयन होता था, विशेषण विशेष से होता था या पर्याय विलोम होता था। 3 प्रश्न दिए जाते हैं, कोई 2 करने होते हैं। तो इस प्रकार से गद्यांश और दूसरा होता है पठित पद्यांश। इसमें भी वही एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और भाषिक कार्य वाले प्रश्न होंगे। पठित पद्यांश में भी सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा प्रयोग वाला यह प्रश्न जोड़ा है, यानी पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और आगे दिया है पठित नाट्यांश।
इन तीनों में एक जैसे प्रश्न यानी एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और भाषिक कार्य वाले प्रश्न होंगे। तीनों ही प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। पठित नाट्यांश में भी सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा प्रयोग ये जोड़ा गया है। और नाट्यांश के बाद आता है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण। 5 वाक्य दिए होते हैं, कोई 4 करने होते हैं, ये भी 4 अंक का होता है। प्रश्न निर्माण के बाद होता है श्लोक का अन्वय लिखना या फिर एक श्लोक का संस्कृत में भावार्थ लिखना। दोनों ऑप्शन में होते हैं, कोई एक करना होता है। अगला प्रश्न दिया जाता है घटना क्रमानुसारम लेखनम, यानी एक किसी पाठ से 8 वाक्य दिए जाते हैं। उन वाक्यों को कहानी के अनुसार सही सीक्वेंस में लिखना होता है। प्रत्येक वाक्य के लिए आधा अंक दिया जाएगा। कुल 4 अंक का यह प्रश्न होता है। अंतिम प्रश्न होता है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम, यानी वाक्य में एक शब्द को रेखांकित किया जाएगा, उस शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखना है। ये एमसीक्यू वाला प्रश्न है, ऑप्शन दिए जाते हैं, उन्हीं में से चुनकर हमें लिखना है। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं, जो परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ हैं वो देख लेते हैं। यानी हमारी पाठ्य पुस्तक से वे कौन कौन से पाठ हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो पाठ हैं, पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा, चौथा पाठ ध्यान रहे तीसरा पाठ हटा दिया गया है, चौथा पाठ शिशु लालनम, पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला, छठा पाठ सुभाषितानी, सातवां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, आठवां पाठ विचित्रः साक्षी, नौवां पाठ सूक्तयः, 10वां और 11वां पाठ हटा दिया गया है, 12वां पाठ है अन्योक्तयः। ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने कोड नंबर 122 यानी शैमुशी वाला पाठ्यक्रम चुना है वो इसी प्रकार इसकी तैयारी करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोड नंबर 119 मणिका वाले पाठ्यक्रम की ओर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये है संस्कृत संप्रेषणात्मक कोड नंबर 119। कोड नंबर 119 उनके लिए है जिन्होंने मणिका पुस्तक वाला पाठ्यक्रम चुना है। ये प्रश्न पत्र यानी ये क्वेश्चन पेपर भी 4 भागों में होगा। पहला होगा अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधन में एक गद्यांश दिया जाएगा जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। पहला होगा एक पद में उत्तर वाले प्रश्न। एक एक अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी 2 अंक का होगा एक पद में उत्तर वाला प्रश्न। इसके बाद होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, कुल 4 अंक। फिर हमें गद्यांश का शीर्षक लिखना होता है जो कि 1 अंक का होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न होता है भाषिक कार्य, जिसमें हमें कर्ता या क्रिया बताना है, विशेषण या विशेष्य बताना है, या फिर पर्याय या विलोम बताना है। भाषिक कार्य वाला प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न दिए होते हैं, कोई 3 करने होंगे और ये एमसीक्यू वाला प्रश्न होता है। तो पहला है अपठित अवबोधन 10 अंक का। दूसरा भाग होता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में 3 प्रश्न होते हैं, तीनों ही 5-5 अंक के होते हैं। पहला होता है पत्र लेखन। इसमें औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र में से कोई एक पत्र आता है। मंजूषा में नीचे शब्द दिए होते हैं, यानी मंजूषा से शब्द चुनने हैं और पत्र में दिए गए रिक्त स्थानों को भरना होता है। यह पत्र होगा 5 अंक का। ध्यान रहे शैमुशी वाले पाठ्यक्रम में अब की बार से पत्र पूरा लिखना आएगा और मणिका वाले में मंजूषा से हमें शब्द चुन के रिक्त स्थान भरने हैं। दूसरा प्रश्न होता है चित्र वर्णन या फिर अनुच्छेद लेखन। दोनों में से हमें एक करना होता है। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से या तो हम चित्र पर आधारित 5 वाक्य बनाएं या फिर दिए गए विषय पर हम संस्कृत में 5 पंक्ति लिखें, जिसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तीसरा प्रश्न होता है संवाद पूर्ति या कथा पूर्ति। कथा पूर्ति में एक कहानी दी होती है जिसमें बीच बीच में रिक्त स्थान होंगे। मंजूषा की सहायता से वो रिक्त स्थान भरने हैं। इसी प्रकार संवाद पूर्ति में क्या होता है, 2 लोगों के बीच कुछ संवाद यानी डायलॉग दिए होते हैं। नीचे मंजूषा में रिक्त स्थान वाले शब्द दिए होते हैं। उन्हीं शब्दों की सहायता से हमें संवाद पूरा करना है। तो रचनात्मक कार्य बहुत ही सरल होता है। ये 15 अंक का होगा। आगे बढ़ते हैं हम अनुप्रयुक्त व्याकरण की ओर। अनुप्रयुक्त व्याकरण में संधि वाला पहला प्रश्न है। इसमें स्वर संधि पूछी जाएंगी, वृद्धि संधि, यण संधि,
अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। व्यंजन संधि में दिया है पर सवर्ण संधि यानी अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण, तुगागम यानी त का आगम, या फिर वर्गीय प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। और विसर्ग संधि में है विसर्ग के स्थान पर उ, विसर्ग का र, विसर्ग का लोप, या फिर विसर्ग के स्थान पर स, श, श बनना। संधि से संबंधित जो प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। अगला प्रश्न दिया जाता है समास आधारित प्रश्न। इसमें समस्त पद का विग्रह करना पूछा जा सकता है या विग्रह दिया हुआ हो उसका समस्त पद बनाना पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति तत्पुरुष, नय तत्पुरुष और उपपद ये तीनों पूछे जाएंगे जो कि 2 अंक का होगा। द्वंद्व समास होगा 1 अंक का। और यहां दिया है अव्ययी भाव। इसमें अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा से संबंधित प्रश्न होंगे जो 1 अंक का होगा। इस प्रकार समास से संबंधित प्रश्न होगा 4 अंक का। समास के बाद पूछा जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय में कृत प्रत्यय पूछे जाएंगे तव्यत और अनियर। तद्धित प्रत्यय में पूछा जाएगा मतुप, ठक, त्व और तल। स्त्री प्रत्यय में होगा टाप और ङीप। प्रत्यय 4 अंक के होंगे। प्रत्यय के बाद प्रश्न आता है वाच्य परिवर्तन। इसमें केवल लट लकार के वाक्य होंगे जिनमें हमें कर्ता, कर्म या क्रिया से संबंधित रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है समय संबंधी प्रश्न जिसमें अंकों में दिए गए समय को शब्दों में लिखना है। समय सामान्य रूप से हो सकता है जैसे चतुर्वादनम, पंचवादनम, या फिर सपाद सवा बजे वाला हो सकता है, सार्ध साढ़े वाला हो सकता है, या पादोन यानी पौने। इस प्रकार के प्रश्न यहां पर दिए जाएंगे। समय के बाद होता है अव्यय। निर्धारित अव्यय शब्दों में से कुछ शब्दों पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जो 4 अंक का होगा। अव्यय के बाद दिया जाएगा अशुद्धि संशोधन जिसमें दिए गए वाक्य में वचन से संबंधित अशुद्धि हो सकती है, लिंग से संबंधित, पुरुष, लकार आदि की दृष्टि से जो अशुद्धि हो उसे ठीक करके लिखना है। यह भी एमसीक्यू वाला प्रश्न होता है। सही ऑप्शन हमें चुनकर लिखना होता है और यहीं पर पूरा होता है हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसके बाद चौथा भाग पठित अवबोधन शुरू होता है जिसमें पहला प्रश्न होता है पठित गद्यांश। इसमें 1 पद में उत्तर वाले 2 प्रश्न होंगे आधे आधे अंक के, पूर्ण वाक्य वाले 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, और भाषिक कार्य में 2 प्रश्न होंगे 1-1 अंक के। भाषिक कार्य में वही कर्ता या क्रिया, विशेषण या विशेष्य, या पर्याय या फिर विलोम ये पूछा जाएगा। पठित गद्यांश की तरह से ही पठित पद्यांश और इसी तरह से पठित नाट्यांश से संबंधित 5-5 अंक के ये 3 प्रश्न होते हैं। इनके बाद आता है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण जो कि 5 अंक के होंगे। इसके बाद होगा किसी एक श्लोक का या तो अन्वय लिखना या फिर भावार्थ लिखना। दोनों में से कोई एक करना होगा और दोनों में 4 रिक्त स्थान दिए होंगे। नीचे मंजूषा में शब्द दिए होंगे। सही शब्द चुन के हमें रिक्त स्थान भरने होंगे। अन्वय के बाद जो प्रश्न होता है वो है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। वाक्य में एक शब्द को रेखांकित किया जाएगा, उस रेखांकित शब्द का सही अर्थ हमें लिखना है। यहां अर्थ लिखना नहीं, ये भी एमसीक्यू वाला प्रश्न है। सही ऑप्शन चुन के हमें लिखना होगा। 4 अंक का प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न होता है पाठाधारित कथा पूर्ति। कथा वाले यानी कहानी वाले एक पाठ से एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें कुछ रिक्त स्थान होंगे और मंजूषा से सही शब्द चुन के हमें वो रिक्त स्थान भरने होंगे। कथा पूर्ति वाला भी ये प्रश्न 4 अंक का है। इस प्रकार से कुल 80 अंक का हमारा ये पेपर होगा। मणिका से कक्षा 10 के लिए जो पाठ निर्धारित किए हैं वो हैं पहला पाठ वांग्मयम तपः, दूसरा पाठ नास्ति त्याग समम सुखम, तीसरा पाठ रमणीया ही सृष्टि ही एषा, चौथा पाठ आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, पांचवा पाठ अभ्यास वशगम मनः, छठा पाठ राष्ट्रम संरक्षम एव ही, सातवां पाठ साधु वृत्तिम समाचरेत, आठवां पाठ तिरुकुरल सूक्ति सौरभम, नवा पाठ सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन। ये 9 पाठ परीक्षा में पूछे जाएंगे। पाठ 10
कालो हम और पाठ 11 किम किम उपादेयम, ये दोनों ही पाठ आंतरिक मूल्यांकन के लिए हैं। इन पाठों से संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था कोड नंबर 122 शैमुशी और कोड नंबर 119 मणि का कक्षा 10 संस्कृत का नया पाठ्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आपको आगामी इस वर्ष के लिए, आगामी परीक्षा के लिए, इस पूरे सत्र के लिए अनंत शुभकामनाएं। संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।